सौत्रिकालवर्ती साहूणम् वंदितु सौवसिद्धे दुमचल मनोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। समयसार परमागम शास्त्र है, उसकी यहाँ पर अपन जीवा जीवाधिकार की 56-57 नंबर की गाथा है, उसके आधार पर कुछ चर्चा अपन करेंगे। आप लोग कौन सी क्लास के बच्चे हो? उपाध्याय, कनिष्ठ, मैंने पहली क्लास हो गई ना कनिष्ठ की, वरिष्ठ की दूसरी हुई। समयसार पहले कुछ पढ़ा है कि नहीं बेटा? सुना है? सुना होगा, पढ़ा तो कोर्स में तो होगा नहीं ना, सुना तो हो गई दादा के प्रवचन वगैरह। हाँ बोलो, तुम लोग फाइनल में? अरे बाप रे, मतलब उपाध्याय से लेकर फाइनल तक सब हो गए ना, अब दोनों छोर आ गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो समयसार ग्रंथ है बेटा, आचार्य कुन भगवान ने बनाया है, आपको मालूम है। ये समयसार एक अलग शैली का ग्रंथ है। अध्यात्म का ग्रंथ तो है ही, लेकिन इसकी एक शैली भी अलग है। शैली क्या अलग है वो बताना चाहता हूं आपको। जैसे 6 द्रव्यों की का वर्णन करने वाली शैली है, 6 द्रव्यों का वर्णन करती है। उसके लिए हम जैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, उसमें 6 द्रव्यों का वर्णन है। 5 अस्तिकायों को बताने की भी एक शैली होती है, तो उसमें जैसे पंचास्तिकाय है, वो 5 अस्तिकायों की मुख्यता से बात कह रही है। आप बता सकते हो समयसार किस शैली का ग्रंथ है? अच्छा समयसार छोड़ो, तत्वार्थ सूत्र किस शैली का ग्रंथ है, बता सकते हो? उसका नाम ही तत्वार्थ सूत्र है, इसलिए तो मैंने बोला कि वो तत्व शैली का ग्रंथ है। मैंने तत्वों की मुख्यता से उसमें बात की गई है। ऐसे ही समयसार किस शैली का ग्रंथ है? समयसार भी तत्व शैली का ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि जैसे तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का व्याख्यान है, तत्वार्थों का व्याख्यान है, तो वैसे ही ये समयसार में 9 तत्वों का व्याख्यान है। उसमें 7 तत्वों का है, और 9 तत्व कैसे बन जाते हैं? पुण्य पाप को उसमें जोड़ देवें तो वो 9 तत्व हो जाते हैं। तो ये जो समयसार है ये भी तत्व शैली का ग्रंथ है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो द्रव्य शैली के ग्रंथ हैं और जो तत्व शैली के ग्रंथ हैं, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है, इसको मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि एक तो द्रव्यों की अपेक्षा भेद विज्ञान होता है, द्रव्यों की अपेक्षा भेद विज्ञान होता है। तो द्रव्यों की अपेक्षा भेद विज्ञान होगा तो क्या कहेंगे, कैसे भेद विज्ञान करेंगे?
कि मैं जीव द्रव्य हूं और पुद्गल द्रव्य मुझसे भिन्न है। और आगे 6 द्रव्यों की भिन्नता करनी है ना, तो उसमें कौन भिन्न है? मैं जीव द्रव्य भिन्न हूं और मुझसे पुद्गल द्रव्य भिन्न है। आगे धर्म द्रव्य भिन्न है, अधर्म द्रव्य भिन्न है, आकाश द्रव्य भिन्न है, काल द्रव्य भिन्न है। ये क्या हो गया? ये द्रव्यों की अपेक्षा भेद विज्ञान हो गया। और इसको थोड़ा सा सूक्ष्म करें तो जीव अनंत है और मैं एक जीव द्रव्य हूं, तो बाकी के जीव द्रव्य तुमसे भिन्न है कि अभिन्न है? तो आप 6 द्रव्यों से भिन्न हो गए क्या नहीं हो गए? 6 द्रव्यों से हो गए क्या नहीं? क्योंकि अनंत जीव द्रव्यों से भी भिन्न है, पुद्गल से भी भिन्न है, धर्म अधर्म आकाश काल इनसे भी भिन्न है। तो एक अपेक्षा से 6 द्रव्यों से भिन्न है ना। मेरे को छोड़कर बाकी के जितने भी 6 द्रव्य हैं, बाकी का जो विश्व है, बाकी का जो लोक है, उनसे मैं भिन्न न्यारा कौन हूं? द्रव्य हूं। ये क्या हुआ? ये एक द्रव्यों से भेद विज्ञान हो गया। अब हम अपने भेद विज्ञान को अस्तिकायों के भेद विज्ञान पर ले जाएं। तो अस्तिकायों के भेद विज्ञान में आप कौन हो? आप कौन हो? हाँ, अस्तिकाय आना चाहिए। मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूं, फिर आप अस्तिकाय का भेद विज्ञान नहीं कर रहे हो, आप तो फिर द्रव्यों पे अटके हो। अभी अस्तिकायों से भेद विज्ञान करना ना। तो मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूं। क्या हूं मैं शुद्ध जीवा। ऐसे हम द्रव्यों में भी कह सकते थे कि मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूं, और यहां पर अस्तिकाय में क्या कह रहे हैं? मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूं और मुझसे भिन्न अनंत जीवास्तिकाय है। मुझसे भिन्न, मुझ शुद्ध जीवास्तिकाय से भिन्न अनंत जीवास्तिकाय है। वो शुद्ध है कि अशुद्ध है वो जाने, जो संसारी हैं, जो मुक्त हैं, जो हैं वो हैं। तो वो क्या हो गए? वो शुद्ध जीवास्तिकाय से भिन्न है। कौन? अन्य जीवास्तिकाय। अन्य जीवास्तिकाय भी मुझसे भिन्न है। इसी प्रकार से मुझसे भिन्न और कौन है? पुद्गलास्तिकाय भिन्न है, और धर्मास्तिकाय भिन्न है, और अधर्मास्तिकाय भिन्न है, और आकाशास्तिकाय भिन्न है, और कालास्तिकाय। काल तो अस्तिकाय है नहीं। अस्तिकाय कितने हैं? 5 हैं। द्रव्य 6 हैं। तो काल द्रव्य से भिन्न हो, और कालास्तिकाय तो है ही नहीं, तो फिर काल से भिन्न हो क्या नहीं हो? काल से भिन्न हो के नहीं। लेकिन काल अस्तिकाय तो नहीं है, फिर उसको कैसे भिन्न करोगे? तो बोले देखो, जगत में जैसे 6 द्रव्य हैं, ऐसे अस्तिकायों की अपेक्षा कहें तो जगत में 5 अस्तिकाय हैं और हाँ, शाबाश, क्या बात कही। देखो बच्चे ने पकड़ा। क्या बोल रहा है वो? भाई साहब, मैं 5 अस्तिकायों से भिन्न हूं, तो 5 अस्तिकायों से भिन्न है। काल के लिए क्या कहोगे? 5 अस्तिकायों से और एक अनस्तिकाय से। काल द्रव्य को अनस्तिकाय की संज्ञा है, तो मैं एक अनस्तिकाय से भी भिन्न हूं। यह भी एक समझने की बात है। तो अस्तिकाय की शैली में 5 अस्तिकाय हैं और एक अनस्तिकाय है। अस्तिकाय की अपेक्षा से उसको हम द्रव्य की अपेक्षा तो द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की अपेक्षा तो उसको द्रव्य संज्ञा है, लेकिन अस्तिकाय की अपेक्षा उसको अनस्तिकाय संज्ञा है। ये अनस्तिकाय कैसे बना मालूम आपको? अनस्तिकाय माने वो अस्तिकाय नहीं है, उसकी अस्थि नहीं है। ठीक है? अस्तिकाय बोल रहे हो ना, तो वो अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय नहीं है काल द्रव्य ना, तो उसकी अस्थि है क्या? नहीं है। अस्तिकाय नहीं है, तुम बोल तो रहे हो। तो वो अस्थि तो है। सुनो, अनस्तिकाय में भी खास बात क्या है? मैंने वो अस्थि तो है, लेकिन काय नहीं है। क्या बोला? काल द्रव्य अस्थि तो है, लेकिन
काय नहीं है। काय कहते हैं बहुप्रदेशी पने को, और अस्थि तो उसका द्रव्य अस्तित्व तो है ना उसका भी, इसलिए अस्थि होकर के भी अकाय है। लेकिन अशब्द जो है उसमें अस्थि अकाय न कह करके सहूलियत के लिए, क्या बोला, सहूलियत के लिए वो अशब्द अस्तिकाय के पहले लगा दिया, इसलिए क्या हो गया, वो अनस्तिकाय बन गया। तो मैं अनस्तिकाय से भिन्न हूं, ठीक है, अस्तिकाय से भी भिन्न हूं, माने जो मुझसे भिन्न अस्तिकाय, मैं तो स्वयं अस्तिकाय तो हूं। कौन सा अस्तिकाय हूं मैं, शुद्ध जीवास्तिकाय, मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूं, और बाकी के सारे अस्तिकायों से और एक अनस्तिकाय से। एक है कि अनस्तिकाय, वो भी असंख्यात हैं, लोक प्रमाण असंख्यात हैं, लेकिन जाति की अपेक्षा तो एक ही कहेंगे ना, काल की एक जाति है, तो उस अपेक्षा से एक अनस्तिकाय जाति का जो काल है उससे भी मैं भिन्न हूं। ये कौन सा भेद विज्ञान हो गया, पहला भेद विज्ञान कौन सा था, द्रव्यों का भेद विज्ञान। दूसरा भेद विज्ञान कौन सा हुआ, अस्तिकायों का भेद विज्ञान। अब किसका नंबर है, हाँ, अब नंबर है तत्वों के भेद ज्ञान का। तो तुम कौन हो, पहले तो ये बताओ। मैं शुद्ध जीव तत्व हूं। अब अभी द्रव्य और अस्तिकाय नहीं, मैं कौन हूं, मैं शुद्ध जीव तत्व हूं, और मुझसे भिन्न, बताओ, मुझसे भिन्न अनंत जीव तत्व, अनंतानंत तत्व में तो है ही नहीं पुद्गल, अनंतानंत अजीव तत्व, और आकाश कहां से आ गया तत्व में, कौन सा तत्व है आकाश देखना, मैं भेद विज्ञान करा रहा हूं आपको, क्योंकि 7 तत्व हैं या 9 तत्व हैं, तो 7 तत्व 9 तत्वों में परस्पर भिन्नता है कि नहीं है। यदि उनमें परस्पर भिन्नता ना हो तो क्या दोष आएगा, बोलो। तुम लोग न्याय भी पढ़ते हो, थोड़ा सा परीक्षा मुख वगैरह पढ़ रहे हो ना, बोलो। यदि 7 तत्व 7 कैसे हैं, उनमें परस्पर भिन्नता है तो 7 हैं, या परस्पर भिन्नता नहीं है तो 7 हैं। यदि भिन्नता ना हो तो 7 संख्या कैसे बनेगी। तुम दोनों एक ही हो, तो तुम दोनों एक ही हो तो एक गिने जाओगे कि 2 गिने जाओगे। हम जीव अजीव को एक मान लेवे तो एक ही तत्व रहा ना, फिर या तो जीव का अभाव हो जाएगा या अजीव का अभाव हो जाएगा, या दोनों का अभाव हो जाएगा, एक मिक्सचर रह जाएगा। तो एक ही रहा ना, तो एक रहेगा, तो फिर बाकी के 5 मिला दें तो फिर तो 6 ही तत्व रह जाएंगे। 7 तत्व कैसे सिद्ध होते हैं, बोलो। 7 तत्व कैसे सिद्ध होते हैं, उनकी परस्पर भिन्नता से वो 7 तत्वों की सिद्धि होती है। तो मैं शुद्ध जीव तत्व हूं, मुझसे भिन्न अनंत जीव तत्व हैं, मुझसे भिन्न अनंत जीव तत्व हैं, और क्या हैं, अनंत अनंत अजीव तत्व हैं, और आश्रव तत्व है मुझसे भिन्न। वो कितने हैं उसकी अपन व्याख्या कर सकते हैं, उसकी भी व्याख्या कर सकते हैं। आश्रव तत्व कितने हैं बताओ, बोलो कितने, आश्रव तत्व कितने हैं? देखो 57 बता रहा है। देखो बहुत बढ़िया इसका नियम है, संख्यात अपेक्षा से संख्यात है, और आगे बोलो, असंख्यात अपेक्षा से असंख्यात है, और बोलो अनंत अपेक्षा से अनंत है। इसको और दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? संख्यात किस अपेक्षा से हैं, वो तो तुमने कह दिया, संख्यात अपेक्षा से संख्यात है। इसको हम दूसरी भाषा में कहें, ज्ञानों की भाषा में यदि कहें तो मति श्रुत ज्ञान की अपेक्षा उसके संख्यात भेद हैं। ये जो आप 57 भेद बता रहे हो ना, ये केवल ज्ञानी की अपेक्षा नहीं है। केवल ज्ञानी की अपेक्षा नहीं है, माने केवल ज्ञान ने सिर्फ 57 प्रकार की आश्रव देखे हैं। उन्होंने भी वो अभेद विवक्षा में तो आप कह सकते हो कि हाँ भैया उनने असल में केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो अनंत भी है, तो संख्यात नहीं है क्या, असंख्यात नहीं है क्या? केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो संख्यात असंख्यात अनंत सब हैं,
इसलिए वो आश्रव केवल ज्ञानी की अपेक्षा से यदि हम विस्तार की दृष्टि से देखें तो अनंत प्रकार का आश्रव है केवल ज्ञान की अपेक्षा, और मति श्रुत ज्ञान की अपेक्षा संख्यात, और असंख्यात किस अपेक्षा से? अवधि ज्ञान और मन भरे ज्ञान की अपेक्षा देखें तो वो जो क्या है आश्रव तत्व, वो कितने प्रकार का है? असंख्यात। मैंने ये हर जगह लगा लेना। जैसे अभी नए चक्र डॉक्टर साहब ने लिखा है, नए चक्र के कितने भेद हैं? नयों के कितने भेद हैं बताओ? संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं, अनंत भी हैं। अनंत धर्मों की अपेक्षा से अनंत नए हैं, और असंख्यात जो है विकल्पों की अपेक्षा से असंख्यात हैं, और शब्दों की अपेक्षा से, भाषा की अपेक्षा से, शब्द तो संख्यात ही हैं, तो उसकी अपेक्षा से संख्यात भेद हैं। और वो संख्यात में भी अलग अलग विवक्षाओं, जैसे वो पीछे वाले बैठे ना पंडित लोग बड़े वाले, तो इनकी अपेक्षा से कितने और तुम्हारी अपेक्षा से कितने? बोले साहब हमने तो लघु सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ा है, वो लघु सिद्धांत प्रवेशिका में आश्रव के 2 भेद बताए। कितने भेद हैं आश्रव के? कौन सी अपेक्षा से? एक द्रव्याश्रव, एक भावाश्रव, 2 आश्रव हैं। अथवा और कोई ज्यादा छलांग लगाना हो तो 2 प्रकार का आश्रव कौन सा है? और हाँ, शुभाश्रव है या अशुभाश्रव है, 2 प्रकार का आश्रव है। लेकिन वो पंडित लोग की अपेक्षा से देखें तो बोले नहीं, हमने गोमट सार में पढ़े हैं, हमने तत्वार सूत्र में पढ़े हैं, आश्रव के कितने भेद हैं? बोले आश्रव के उसमें 57 भेद बताए हैं। बताए क्या नहीं? जैसे इनने बताए, कौन से 57 भेद है जरा बताओ तो। उनसे पूछ रहे हैं हम, बड़े वालों से। 57 कौन से हैं? उससे सत्य नहीं, उससे नहीं हो रहे हैं 57। 57 पहले मोटे तौर पे तो बताओ कैसे बन रहे हैं। मोटे तौर पर आश्रव के 5 भेद हैं। कितने? 5। कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये हैं तुम्हारे कितने भेद हो गए? 5। और अब इसके 57 भेद हो रहे हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद, अविरति के 12 भेद, प्रमाद के 15 भेद, कषाय के 25 भेद, और योग के 3। तो बताओ कितने हो गए? तुम तो 57 कह रहे थे। बोलो कितने भेद हैं? हाँ, कषाय में कह लो, योग में भी कह सकते, सही, अच्छा है अर्थ। क्या बोलते हैं भाई साहब? देखो बच्चे बता रहे, जो 57 भेद हैं वो तो अपन ने पढ़े हैं ना, 57 काय में आते हैं ना, कोई गीत वगैरह में, उसमें हैं 12 भावना, आलोचना पाठ वगैरह में 57 भेद का कथन आता है। वहां पर आश्रव के मूल भेद कितने हैं मालूम? वहां मूल भेद 4 हैं, 5 नहीं। 5 नहीं, कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। प्रमाद नहीं है, प्रमाद वो कषाय में शामिल है, वो कषाय में शामिल है। और बाह्य प्रवृत्ति की अपेक्षा कहें तो इन्होंने योग में भी उसको शामिल कर दिया। बाह्य प्रवृत्ति की अपेक्षा योग में शामिल कर दो प्रमाद को, लेकिन वैसे वो प्रमाद को कषाय में शामिल कर दिया। तो उसके कितने भेद हो गए? मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कषाय के 25 और योग के 3। तो कितने रहे? फिर कम हो गए। योग के 15 भेद हैं। कौन से 15 प्रकार का योग? मन योग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद, काय योग के 7 भेद, ऐसे उसके 15 भेद हो गए। और ये 57 जो भेद बने हैं वो ऐसे बने। ये 57 भेद आप समय सार के हिसाब से कह सकते हो। ये 4 भेदों की चर्चा समय सार में है, 4 भेदों की चर्चा। 5 प्रकार का जो ये आश्रव की चर्चा है ये तत्वार्थ सूत्र की देन है, बाकी नहीं तो ये जो है पुरानी परंपरा में जो 57 भेद आए हैं ना, ये 4 भेद से ही 57 भेद बने। 5 भेद कर दोगे तो वो 57 में और 15 जोड़ना पड़ेंगे। कितने हो जाएंगे फिर? 72 हो जाएंगे ना।
मैंने 72 भेद हो जाएंगे आश्रव के। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, कि ये आश्रव से ये जीव भिन्न है कि नहीं है? बोलो, आश्रव से ये जीव भिन्न है कि नहीं है? है। कौन सी अपेक्षा से? कौन सा भेद विज्ञान काम कर रहा है यहां पर? कौन सा भेद विज्ञान काम कर रहा है यहां पर? वो तात्विक भेद विज्ञान काम कर रहा है। मैं इसको एक तात्विक भेद विज्ञान नाम देना चाह रहा हूं कि ये आश्रव से भी भिन्न है। बंध से भिन्न है क्या नहीं? बंध से भिन्न है क्या नहीं जीव? क्यों नहीं है? क्यों है? क्योंकि बंध तत्व अलग है और जीव तत्व अलग है। अब संवर से जीव भिन्न है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि संवर तत्व अलग है और जीव तत्व अलग है। बंध निर्जरा से भिन्न है क्या नहीं? मोक्ष से भिन्न है क्या नहीं? पुण्य पाप से भिन्न है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि इनको अलग अलग तत्व माना है ना। जब उनका तत्व अलग है तो वो जीव में कैसे शामिल कर सकते हैं? उनको भी जीव में कैसे शामिल कर सकते हैं? इसलिए उनका भेद विज्ञान यदि हम करते हैं तो हम कोई दोष करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, चलो ये तो अपन तात्विक दृष्टि से आपने कह दिया, मुझे आप बताओ, जीव से, सुनना, जीव से क्रोध भिन्न है क्या नहीं है? जीव से क्रोध भिन्न है क्या नहीं? जीव का विभाव परिणाम है क्या नहीं? क्रोध जीव का विभाव परिणाम है क्या नहीं? है। तुम तो बोल रहे थे नहीं है पहले। हमने पूछा जीव का परिणाम, क्या पूछा था? क्रोध जीव है क्या नहीं ऐसा पूछा था। जीव है क्या नहीं? जीव का परिणाम है क्या नहीं ऐसा पूछें तो? विभाव तो बाद में आएगा ना, पहले परिणाम है क्या नहीं, पहले इसकी सिद्धि करो। पहले तो बताओ जीव है क्या नहीं? बोले जीव नहीं है। जीव का परिणाम है क्या नहीं? तो बोले हाँ नहीं, जीव का परिणाम तो है। जीव का कौन सा परिणाम है? स्वभाव परिणाम है कि विभाव परिणाम है? तो हम कहते हैं विभाव परिणाम है। ठीक बात है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप तात्विक भेद विज्ञान करो, तात्विक भेद विज्ञान करो। तात्विक भेद विज्ञान में जब आप उसको जीव मानते ही नहीं हो, तो जीव नहीं मानते हो तो जीव का परिणाम कैसे मानते हो? क्या बोला? जब आप उसको जीव नहीं मान रहे हो तो जीव का परिणाम कैसे मानो? जीव का परिणाम है तो फिर जीव ही हुआ ना भाई। जीव का यदि परिणाम है तो जीव ही हुआ ना। तो जीव हो गया तो फिर ये तो खूब बात हो गई कि साहब जीव नहीं है, जीव का परिणाम है। जीव नहीं है, जीव का परिणाम है। देखो मैं आपको ये 56-57 गाथा बता रहा हूं। 56-57 गाथा क्यों बता रहा हूं मालूम? ये गाथा कह रही है कि ये जो आश्रवादी हैं ये जीव के परिणाम नहीं हैं। क्या जीव के परिणाम नहीं है? अच्छा बताओ तो क्या पुद्गल में होता है क्रोध? आश्रव पुद्गल में होता है? पुद्गल का परिणाम है? किसका परिणाम है? जीव का परिणाम है कि पुद्गल का परिणाम है? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि निश्चय से किसका परिणाम है? उलझाओ। अरे अपना तो काम है सुनो, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे। सुनो भाई 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 भाई, अरे उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे? हम बोले इनको हम सुलझी हुई रस्सी दे दें और इनको कहें लो सुलझाओ, तो कोई बोलेंगे क्या पागलपन कर रहे हैं, हमारे को जो है सुलझी हुई रस्सी दे रहे हैं और बोल रहे हैं सुलझाओ। उलझी हुई रस्सी दो, फिर हमसे कहो कि सुलझाओ, तो फिर हम सुलझाएंगे। अच्छा सुनो, मैं आपको इसके माध्यम से वो बात पहुंचाना, वो बताना चाह रहा हूं कि ये समय सार जो इसकी शैली है, ये समय सार की जो बात है वो बड़ी विचित्र है। मैं आपसे ये पूछूं कि जो क्रोध है वो जीव का परिणाम है कि पुद्गल का परिणाम है?
तो आप बोलोगे साहब जीव का परिणाम है, जीव का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम थोड़ी है। अच्छा मैं बोलूंगा निश्चय से किसका परिणाम है, तो हम बोलेंगे साहब निश्चय से जीव का परिणाम है। और पुद्गल का परिणाम है, हो सकता है क्या नहीं? हाँ, पुद्गल का परिणाम भी कह सकते हैं, क्योंकि पुद्गल कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए उसको पुद्गल का परिणाम भी कहते हैं। ये पुद्गल का परिणाम जो कहा है वो निश्चय से कहा है कि व्यवहार से कहा है? बोलो, व्यवहार से कहलाना चाहिए ना, क्योंकि पुद्गल के निमित्त से हो रहा है, तो पुद्गल का परिणाम व्यवहार से कहलाना चाहिए और जीव का परिणाम निश्चय से कहलाना चाहिए। लेकिन समय सार इससे उल्टी बात कह रहा है। समय सार कह रहा है कि ये जो आश्रव है या क्रोध है, ये रागादि भाव जीव के परिणाम है, ऐसा व्यवहार न है। और ये क्रोधादि परिणाम पुद्गल के परिणाम है पुद्गल के परिणाम है, ये निश्चय न है। बोले आप बोलो, पूछो कहां लिखा है, बताओ कहां लिखा है? ये लिखा है 56 गाथा में, पढ़ो 56 गाथा देखो। व्यवहारेण दुएदे जीवस्य हवन्ति वर्णमादिया गुणठाणन्ता भावा न दुके निश्चयनयस्। और दादा ने तो ये 56 गाथा और 57 गाथा दोनों को एक साथ रखी है। पहले में अलग अलग है 56 गाथा 57 गाथा, लेकिन यहां तो 56 गाथा और 57 गाथा दोनों को एक साथ रख करके एक साथ उसकी व्याख्यान किया है। अमृतचंद्राचार्य की टीका अलग अलग है, लेकिन यहां पर उन्होंने एक साथ दोनों की टीका को भी एक साथ रख दिया है। क्यों रखा मालूम? क्योंकि ये जो बात 56 गाथा में जो सिद्धांत बताया गया है, सिद्धांत क्या बताया गया? व्यवहारेण दुएदे जीवस्य हवन्ति वर्णमादिया गुणठाणन्ता भावा न दुके निश्चयनयस्। इसकी हिंदी क्या होगी? हिंदी क्या होगी? वो दादा की हिंदी अलग है, अपन हिंदी बनाओ, इसकी कैसी बनेगी? व्यवहार न से ये हैं, या ऐसा कह, व्यवहार न से जीव के हैं वर्ण आदि परिणाम गुणस्थान पर्यंत जो निश्चय न से कोई भी नहीं। ये अपनी अपनी अपने अपनी हिंदी है, हिंदी कर रहे ना। अब आप ये पढ़ लो, दादा का हरि गीत पढ़ो। वर्णादि को व्यवहार से ही कहा जाता जीव के परमार्थ से। देखो, परमार्थ माने निश्चय, और व्यवहार तो व्यवहार है ही। तो क्या कह रही है ये गाथा कि ये वर्णादि भाव, वर्णादि नहीं, वर्णादि गुण ठाणंता। वर्ण आदि माने क्या अर्थ हुआ? वर्ण है आदि में जिसके, और गुण ठाणंता क्या मतलब हुआ? गुणस्थान है अंत में जिसके। वर्ण है आदि में जिसके और गुणस्थान है अंत में जिसके। बीच में क्या है? बीच में क्या है? वर्ण है आदि में और गुणस्थान है अंत में। बीच में क्या है? कितने हैं बीच में? बीच में कितने हैं? टोटल 29 प्रकार के भाव हैं। टोटल वर्ण को पहला माने और गुणस्थान को अंतिम माने तो टोटल कितने हैं? 29 प्रकार के भाव। उनमें से केई माने कोई भी, केई नदु केई निश्चय नयस्य, उनमें से कोई भी निश्चय नय से जीव का नहीं है। किसका है? किसका है? पुद्गल का। क्या है पुद्गल का? वर्ण पुद्गल का है और
गंध पुद्गल का है, रस पुद्गल का है, रंग पुद्गल का है, शरीर पुद्गल का है, संस्थान पुद्गल का है। ये सारी जो 29 प्रकार के बोल है ना, इनकी पूरी चर्चा ये इसके पहले जो 50 से 55 गाथाएं हैं, 6 गाथाओं का एक लॉट है, वो 6 गाथाओं में पूरी यही चर्चा करी कौन कौन जीव के नहीं है। तो उसके 29 बोल बनाए हैं उनने, उसमें अनेक बोल, अनेक भाव तो कौन से हैं मालूम? अनेक भाव तो हैं इसके पुद्गल आश्रित, माने जो प्योर पुद्गल वाले हैं। दूसरे भाव हैं रागा, अपने विभाव परिणाम वाले जो हैं, वो भाव भी बीच में आ गए। और तीसरे भाव हैं गुणस्थानादि, ये भेद भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो दादा ने एक ज्ञानानंद स्वभावी लिखा ना, उसमें एक पंक्ति लिखी है, क्या लिखी है बताओ? रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। तो रंग में ये रंग, स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह सब आ गए रंग में। और क्या लिया? राग। राग में क्या आया? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने भी प्रकार का विभाव है, वो सारा विभाव जो है वो आ गया राग में। और भेद में क्या आया? जितने प्रकार के भेद भाव हैं। भेद भाव कौन से कहलाते हैं मालूम? जैसे जीव समास के 14 भेद, मार्गणा स्थान के 14 भेद, गुणस्थान के 14 भेद, ये सब भेद भाव कहलाते हैं। और इसलिए इस 3 शब्द में वो पूरे 29 के 29 शामिल हैं। आपको यदि देखना है 29 कौन से हैं, तो आप देखो इसमें पेज नंबर कौन सा है, देखो 112 है इसमें गाथा का। देखो इसमें कितने कितने एकदम, और इसमें एक स्पष्ट वो शब्द भी आएंगे। कौन से? ये रागादि वाले भी, गुणस्थान वाले भी। वहां तो उन्होंने मूल गाथा में बस 2 शब्द अंतिम उपसंहार कर रहे थे ना, उसका उपसंहार कर रहे थे, तो वर्णादि गुण ठानंता भावा कह दिया। और यहां पर 50 से 55 में वर्ण से लेकर गुणस्थान तक के कौन से भाव हैं, तो वो ये सारे भाव बता रहे। कौन से? जीवस्य नत्थि वन्नो, वन्नो वर्णादि का ना, तो वन्नो प्रारंभ किया वर्ण से। जीवस्य नत्थि वन्नो न विगंधो न विरसो न वियफासो न विरूवम न शरीरम न विसंठानम न सहननम। फिर ये शरीर, ये रूप, ये संस्थान, ये सहनन, ये भी जीव नहीं है। हाँ, हम भी इनको जीव नहीं मानते। इनको कोई जीव मानता है? हड्डियों को कोई जीव मानता है? शरीर को कोई जीव मानता है? रंग रूप को कोई जीव मानता है? कोई नहीं मानता। ये जीव नहीं है। बोलो, ये बात तो हमको समझ में आ गई पहली गाथा। अब दूसरी गाथा पढ़ो, क्या कह रही है दूसरी गाथा? जीवस्य नत्थि रागो न विदोषो नेव विज्जदे मोहो नोपच्चयान कम्मम नो कम्मम चाविसे नत्थि। जीवस्य नत्थि रागो, रागो राग जीव का नहीं है। न विदोषो, दोष भी, दोष माने यहां दोष का मतलब है द्वेष, द्वेष भी जीव का नहीं है। और नेव विज्जदे मोहो, मोह भी जीव में विद्यमान नहीं है। ये राग द्वेष मोह और क्या क्या आ गया इसमें? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब इसमें शामिल कर लेना राग द्वेष मोह में। इसके अलावा और क्या कहा? प्रत्यय जीव के नहीं है, कर्म जीव के नहीं है, नो कर्म भी जीव के नहीं है। और क्या नहीं है जीव के? जीवस्य नत्थि वग्गो न वग्गणा नेव फड्ढया केयी। फड्ढया माने स्पर्धक, फड्ढया माने स्पर्धक। तो ये जो है ना वर्ण भी, क्या बोलते हैं, वर्ण भी जीव का, वग्ग वर्ग, वर्ग माने पुद्गल परमाणु को वर्ग कहते हैं। और वर्गणा माने वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्गणा भी जीव नहीं है, स्पर्धक भी जीव नहीं है। अज्जपट्ठाणा, अज्जपट्ठाणा माने अध्यात्म स्थान। ये अध्यात्म स्थान है, इनको अध्यात्म स्थान। ये जो रागादि है ना, ये कैसे लगते हैं मालूम आपको? लगते हैं आत्मा में है, लगते हैं आत्मा में है। इसलिए इनको अध्यात्म स्थान का, आत्मा इनका जन्म स्थान है।
इसलिए अध्यात्म स्थान भी इनको हैं। ये रागादि भावों को अध्यात्म स्थान कह रहे हैं। और अनुभाग ठाणानी, अनुभाग स्थान भी जीव के नहीं है। जीवस्य नत्थि केई जो यठाणान बंध ठाणावा, योग स्थान और बंध स्थान भी जीव के नहीं है। नेवय उदय ठाणा, उदय स्थान जीव के नहीं है। मग्गण ठाणया केई, मार्गणा स्थान भी जीव के नहीं है। नोठिदि बंध ठाणा, स्थिति बंध के स्थान भी जीव के नहीं है। नेव न संक्लेश ठाणावा, संक्लेश स्थान भी जीव के नहीं है। न विशुद्धि के स्थान माने शुभ भाव के स्थान, विशुद्धि स्थान माने शुभ भाव के स्थान भी जीव के नहीं है। और संक्लेश माने अशुभ भाव के स्थान भी जीव के नहीं है। और क्या क्या नहीं है? नेव विशोहिठाणा, वो विशोही स्थान माने विशुद्धि स्थान। नो संयम लद्धि ठाणावा, अब देखो शुद्ध भावों के स्थानों की अब बात कर रहे हैं। शुद्ध भावों के स्थान माने संयम लब्धि के स्थान भी जीव के नहीं है। शुभ भावों के स्थान विशोही विशुद्धि स्थान, अशुभ भावों के स्थान संक्लेश स्थान, और ये संयम लब्धि के स्थान माने शुद्ध भावों के स्थान भी जीव के नहीं है। नेवय जीवठाणा, जीव स्थान जीव के नहीं है। देखो क्या बोल रहे, कौन नहीं है जीव के? जीव स्थान। अरे जब जीव के नहीं है तो उनको जीव स्थान क्यों कह रहे हो? जीव स्थान माने ये जीव समासों को जीव स्थान कह रहे हैं। जीव समास है ना, 14 प्रकार के जीव समास होते हैं, उनको भी वो जीव स्थान जीव के नहीं है। गुणठाणा या अत्थि जीवस्स, न गुणठाणा, और गुणस्थान भी जीव के नहीं। ऐसे इनने लिस्ट गिना दी। स्वामी जी जब इस पर व्याख्यान करते थे ना, स्वामी जी, तो इसको क्या बोलते थे मालूम? ये 29 प्रकार के भावों को इसको क्या बोलते थे मालूम? बोले ये बोल दूं क्या बोलते थे? बोले ये कचरे का ढेर है। क्या बोलते थे? उकाड़ा बोलते थे, क्या बोलते थे वो? गुजराती का शब्द है। माने ये 29 जीव के नहीं है ना, तो बोलते जीव से भिन्न हैं, तो अब किसके हैं किसके हैं किसके हैं? बोले हम क्या चक्कर करें और कौन ढूंढे? जो हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं है वो किसका है, इसकी खोज हम क्यों करें? ये तो कचरे का ढेर शब्द का प्रयोग किया। कचरे का ढेर कौन कौन हो गया आप बताओ? वर्ण भी कचरे का ढेर है, तो अंत में किसको कहा है? गुणस्थान भी वो जीव का नहीं है। क्यों गुणस्थान जीव का नहीं है बताओ? गुणस्थान क्यों जीव का नहीं है? बोले गुणस्थान किसे कहते हैं? गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से जो जीव में भाव होते हैं उनको गुणस्थान कहा जाता है। जब मोह जीव का नहीं है, योग जीव का नहीं है, तो मोह जोग भवा जो गुणस्थान है वो जीव का कैसे हो सकता है? मैंने देखना इसमें इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहे हैं? मैं शुद्ध जीव तत्व हूं, और ये बाकी के जितने भी भाव हैं ये सब मुझसे भिन्न भाव हैं। भाव माने तत्व, भाव माने तत्व है ना, तो ये जितने भी भाव हैं ये सब मुझसे भिन्न हैं। ये भिन्न तत्व हैं। आश्रव तत्व भिन्न है, ये सब आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष इनसे ही तो उत्पन्न हुए ये सब भाव हैं। इन सबको इसमें भिन्नता बताई जा रही है। मैं ये कह रहा हूं ये तात्विक भेद विज्ञान है, तात्विक भेद विज्ञान। और तात्विक भेद विज्ञान में आश्रव मुझसे भिन्न है, सुनो, आश्रव मुझसे भिन्न है, तो वो आश्रव किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? तो बोलते हैं वो आश्रव पुद्गल का परिणाम। जाओ, क्यों कह रहे हैं आश्रव पुद्गल का परिणाम? मेरा नहीं है, तो मेरा नहीं है तो बेचारे को पुद्गल का है ऐसा क्यों कह रहे हो? पुद्गल का है ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुद्गल के निमित्त से हुआ है।
75वीं नंबर की गाथा इसी की, 75 नंबर की गाथा। उसमें मालूम क्या कहा है? उसमें यह कहा कि ये जो राग भाव है इसके आदि मध्य अंत, क्या बोल रहे? आदि मध्य अंत तीनों में कर्म व्याप्त है, इसलिए यह कर्म का परिणाम है। और जीव, मैं जो जीव हूं वो ना इसके आदि में हूं, ना इसके मध्य में हूं, और ना इसके अंत में हूं, इसलिए मैं इसमें व्याप्त नहीं हूं, इसलिए मैं उससे भिन्न हूं। और कर्म जो है वो इसके आदि में भी व्याप्त है, मध्य में भी व्याप्त है, अंत में भी व्याप्त है। देखो एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। एक बात बताओ, एक ये जासूसी, आपने कोई किताब पढ़ी हो या सीरियल वीरियल आते हैं ना, जासूसी सीरियल, करमचंद आता था पहले, करमचंद जासूस और ऐसे बहुत सारे सीरियल आते हैं। वो जो हैं वो सीरियल हमको क्या बता रहे हैं मालूम? एक ऐसी घटना हमको बताई जा रही है कि एक व्यक्ति की मौत हुई। क्या बोल रहे? एक व्यक्ति की मौत हुई। अब वो जासूस लोग खोज रहे हैं किसने मारा इसको, कौन इसका हत्यारा है, कौन इसका हत्यारा है, कौन किसने मारा इसको। तो खोज कर रहे हैं, बोले वहां पर कौन था पहले ये बताओ। तो बोले साहब उसका एक दोस्त है, वो वहां पर था, समझना, वो वहां था। तो प्रथम दृष्टया किस पर आरोप जाएगा? प्रथम दृष्टया किस पे आरोप जाएगा? इस पे आरोप जाएगा कि वो जो वहां पर था उसी ने उसको मारा। बोले लेकिन साहब एक दिक्कत हो रही है। बोले क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि उसको यदि उसने मारा होता, दोस्त ने यदि उसको मारा होता, तो जो पुलिस में कंप्लेंट कराई गई है, वो कंप्लेंट किसने कराई है? उसी दोस्त ने कराई है। तो यदि उसने वो हत्यारा होता तो वो कंप्लेंट कैसे कराता? और दूसरी बात, बोले साहब वो पहले से तो था, लेकिन जब वो आदमी मर गया तो वो मरने के बाद भी ये जो जिसको तुम हत्यारा कह रहे हो, ये उसके बाद भी वहां है। तो यदि इसने मारा है तो ये वहां पर मरने के बाद में क्या कर रहा? इंतजार कर रहा है कि पुलिस आए और मुझे पकड़ करके ले जाए। फिर हत्यारा कौन है? बोले साहब मैं तो तुम बताओ किसने हत्या करी, किसने हत्या करी तुम बताओ। बोले मैं तो नहीं बता सकता। बोले क्यों नहीं बता सकते? बोले मैं तो सो रहा था, इसलिए मुझे मालूम नहीं कौन हत्यारा है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि मैं इसका हत्यारा नहीं हूं। लेकिन पुलिस वाले नहीं मान रहे। वो क्या कह रहे? तुम झूठ बोलते हो। क्यों झूठ बोलता हूं साहब? मैं कैसे झूठ बोल रहा हूं? बोले तुम ही थे यहां पर, पहले भी तुम थे, तुम खुद कह रहे हो 1 घंटे पहले से मैं यहां हूं, और अभी भी मैं तब भी यहां था, और उसके बाद में भी मैं यहां हूं, और जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा मर गया है, तो मैंने फोन करके तुमको बुलाया है। बोले कैसे खोज की जाए, कैसे खोज की जाए? तो खोज कैसे की गई मालूम? खोज ऐसे की गई कि उस कमरे में एक कैमरा भी लगा हुआ था। क्या बोलते हैं? कौन सा कैमरा बोलते हो? सीसीटीवी। वो सीसीटीवी का कैमरा लगा हुआ है। बोले हाँ, ये तो जो बताने वाला हो सकता है, ये तो सो रहा था, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा जाग रहा था। बोले ये इसको देखा जाए, इसकी पड़ताल की जाए तो पता चलेगा। तो क्या पता चला मालूम? क्या पता चला? कि वो 11:05 पर वो व्यक्ति की हत्या हुई है, और 11:04 पर एक व्यक्ति कमरे में घुसा है और उसने उसका गला घोंटा है, और उसके बाद में वो 11:06 में 2 मिनट में काम किया उसने अपना, और उसके बाद में यहां से कमरे को छोड़ दिया है। कमरे को उसने छोड़ दिया। ये सीसीटीवी कैमरे में आया है। मेरा आपसे प्रश्न ये है, हत्यारा कौन है? हत्यारा कौन है? जो पहले से था और जिस समय हत्या हुई उस समय भी था और उसके बाद में भी था, वो हत्यारा है कि जो 1 मिनट के लिए आया था, 1 मिनट पहले आया था और 1 मिनट बाद में चला गया, वो हत्यारा है। बोलो, वो हत्या के आदि मध्य अंत में कौन व्याप्त है? बोलो।
जो पहले से था, जो बाद में रहा, वो उसके आदि मध्य अंत में व्याप्त है कि जो उसी समय आया और उसी समय उसने अपने को उसको मारा और भाग गया, बोलो वो हत्यारा है। तो जो कर्म का उदय जो उसी समय आता है और यहां पर जीव के परिणाम विकृत होते हैं और उसके परिणाम विकृत होते हैं और उसी समय भाग जाता है, मैंने क्षय हो जाता है ना, उसका कर्म का क्षय हो जाता है उदय आने के बाद में, तो वो भाग जाता है। तो हत्यारा कौन? वो जीव जो अनादि काल से है उसके साथ में और अनंत काल तक उसके साथ में रहेगा, वो जीव उसका हत्यारा है। जीव उसका हत्यारा है, भले ही वहां है, भले ही, लेकिन वो उसका हत्यारा नहीं है। हत्यारा कौन है? इसलिए ये जो कर्म है ना, कर्म को, ये तात्विक व्यवस्था है, समय सार की ये तात्विक व्यवस्था है। तात्विक व्यवस्था क्या है मालूम? तात्विक व्यवस्था क्या है? तात्विक व्यवस्था ये है कि आश्रव दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। इसलिए वो तात्विक व्यवस्था में यदि भावाश्रव को द्रव्याश्रव का कहा जाए, भावाश्रव को द्रव्याश्रव का कहा जाए तो ये निश्चय न है, और वो भावाश्रव को जीव का कहा जाए तो ये व्यवहार न है। ये तात्विक व्यवस्था में, इसलिए ये तात्विक व्यवस्था में वो आश्रव का ही आश्रव को कहा गया ना, भावाश्रव को द्रव्याश्रव का कहें तो ये तात्विक है, तो आश्रव को ही आश्रव का कहा ना। आश्रव को जीव का तो नहीं कहा, किसका कहा? आश्रव को आश्रव का कहा। तो कौन से आश्रव को कौन से आश्रव का कहा? भावाश्रव को द्रव्याश्रव का कहा। ये निश्चय नहीं है। लेकिन एक और गुरुदेव की यदि हम बात करें तो एक बात गुरुदेव ने और खास कही कि द्रव्याश्रव और भावाश्रव को यदि दोनों के भेद को देखा जाए, द्रव्याश्रव और भावाश्रव को दोनों के परिणाम को देखा जाए, तो भावाश्रव किसका? स्वामी जी की भाषा में कहें तो स्वामी जी कहते हैं कि भावाश्रव ना जीव का और ना द्रव्याश्रव का, भावाश्रव भावाश्रव का। क्या कह रहे? भावाश्रव भावाश्रव का, द्रव्याश्रव किसका? बोले द्रव्याश्रव द्रव्याश्रव का, और जीव का नहीं। माने जीव का तो आश्रव की, द्रव्याश्रव का हम कहें तो भी जीव का नहीं है, और हम भावाश्रव को भावाश्रव का कहें तो भी वो जीव का नहीं है। तो ऐसा जो है, द्रव्य अपेक्षा से मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूं, अस्तिकाय अपेक्षा से मैं शुद्ध जीव अस्तिकाय हूं, तत्व की अपेक्षा में शुद्ध जीव तत्व हूं। एक शैली और है, वो शैली है पदार्थ, 9 पदार्थ होते हैं ना, तो उस अपेक्षा से मैं शुद्ध जीव पदार्थ हूं। ये 4 बोल याद रखना आप, और इसका आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, ध्यान, माला फेरना है इसकी। किसकी? में 4 की माला। कौन सी माला? मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूं, मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूं, मैं शुद्ध जीव पदार्थ हूं, मैं शुद्ध जीव तत्व हूं। इसको बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव। मैं चारों अपेक्षा से मैं शुद्ध जीव द्रव्य, जीवास्तिकाय, जीव पदार्थ और जीव तत्व हूं। इसकी बात अपन ने यहां पर ये 56 गाथा, इसको और टीका आप देखोगे, इसका उदाहरण बहुत जोरदार दिया है, और अपनी चर्चा जो है इसको अपन कल और इसकी चर्चा करेंगे विशेष बात को।